स्मार्टर का डिलीवरी रेट बेटर है, स्मार्टर का अभी तक तो एटलीस्ट बेटर है, बट एक्चुअल वो क्या होगा आफ्टर ऑल दी ऑर्डर्स आर डिलीवर्ड वो मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक। आज हमारे बाय द वे 1000 से ऊपर ऑर्डर जाने हैं, क्योंकि हम लोग संडे को तो पैकिंग करते नहीं है, तो सैटरडे के ऑर्डर्स पेंडिंग, संडे के ऑर्डर्स, मतलब बहुत सारे ऑर्डर जाने हैं अभी। हम लोग 500 ऑर्डर्स पर डे के ऊपर करने लग गए हैं आजकल। 500 ऑर्डर्स पर डे, मतलब कि 500। बिग प्रॉब्लम, हम सिर्फ 2 लाख बट अमेजिंगली यार हमारा कॉस्ट ऑफ परचेज वही है। जब पर डे हम 200-250 ऑर्डर पर डे कर रहे थे ना, अभी हम 500 प्लस कर रहे हैं, हमारा डबल हो गया ऑर्डर वॉल्यूम, बट कॉस्ट ऑफ परचेज वही रहा। When you're dealing with 500 यूनिट्स, तो उस समय तुम्हें पता है कि हाँ आज अगर 50 पैक होने हैं तो 450 के आसपास दिख रहे हैं कि हाँ इतने तो हैं यहाँ पे। बट इफ़ यू हैव लाइक 20,000 यूनिट्स, 10,000 यूनिट्स पड़े हुए और मान लो 500 पैक होने हैं, तो 9,500 यूनिट्स है भी वहाँ पे, और अगर 4,000 4,500 और आने हैं तो वो कितने आ रहे हैं डिफरेंट। तो हमें सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे एक्चुअली इन्वेंट्री, एंड साथ में उसको सिक्योर कैसे रखें। अभी के लिए ना हमें वो डेली वाला सिस्टम करते हैं कि जितना सामान हमने भेजना है एक डे पे उसको हम अलग से रखें और बाकी को अंदर रखो, एंड उसको लॉक ही रखो, पूरा फुल डे पे लॉक रहेगा। हमारे आरटीओ बॉक्सेस का वो दिक्कत है यार, आरटीओ बॉक्सेस का सिस्टम अब वो कैसे, या तो किसी एक को डेडिकेट, मेरे को लगता है हमें कुछ चीज़ों को डेडिकेटेड रखना होगा। अभी तक हम डेडिकेट नहीं कर रहे थे, बिकॉज मतलब अगर एक बंदा एक ही काम कर रहे हैं ना तो फिर वो बहुत बोर भी हो जाता है उस काम से। लेकिन एक भी है कि अगर एक बंदा एक काम कर रहा है उसका स्पेशलाइजेशन भी वही होगा कि ही इज द आरटीओ बॉक्स गाय। अगर पूछना है कि आरटीओ क्यों नहीं हुए तुम्हारे, इससे पूछो, जो भी आज नया आएगा ना किसी एक बंदा, बट दे नीड टू मेक श्योर कि ये वाला उनके ऊपर है कि मतलब हम क्या करते हैं अभी करेंटली पैकेज को खोल के अंदर वेरीफाई करते हैं प्रोडक्ट है कि नहीं, फिर उसको वापस रीसील करते हैं। हाँ, तो ये सारा का सारा काम उसका। अगर वेट सेम होता है तो फिर पूरा पैकेज नहीं होता, वेट अगर डिफरेंट होता तो ही वो पूरा पैकेज अटैच करते हैं, क्योंकि सारे खोलने में से टाइम हो जाता है। वो हर एक वेट को मेजर करते हैं, मतलब अंदाजा लग ही आता है। जैसे कई बहुत हैवी होते हैं, जिसमें मैंने दिखाया था क्या आया था वैसे वाली ई कार्ड के ज्यादातर मैंने बोला है कि खोल लो कि ई कार्ड में अपना होता है, बट अभी तो लेटली तो नहीं हो रहा ना। लेटली तो हम लोग देखो दिस इज द पावर ऑफ एस्केलेशन। जब हुआ ना हमने एस्केलेट किए कई चीज़ें, हमें उसका फंड्स उन्होंने वापस दिए, तो अब वो दे आर नॉट डूइंग दिस एनीमोर, क्योंकि जिसका जब ऐसा होता है ना तो जो डिलीवरी बॉय मेकल उसके सैलरी से काटते होंगे, कुछ तो करते होंगे, फिर वर्ड स्प्रेड्स कि हाँ यार ये वाली कंपनी के साथ गंदा पाओ। तो हमें ना जब भी ऐसे दिक्कत आती है ना कोई भी शिपिंग को लेके, लॉजिस्टिक्स को लेके, तो वी शुड बी लाइक, चाहे वेट डिस्क्रिपेंसी हो, चाहे आरटीओ इश्यूज हो, चाहे कुछ भी हो, हमने बोल देना अपने मैनेजर को कि इसको ठीक करा के दो, दिस इज नॉट डन। फिर वो आगे आई थिंक फैल जाती है बात। मैं बेसिकली व्हाट आई एम लुकिंग फॉर यू ना, मेरे को दिमाग लगाना पड़ेगा कि हाउ टू मेक योर लाइफ ईजी इन टर्म्स की क्या क्या चीज़ें आप अभी या तो मैनुअली कर रहे हो या बेटर किया जा सकता है जिससे आपका टाइम थोड़ा बेटर मैनेज हो। क्योंकि एक तो क्लैरिटी भी नहीं होती, मतलब जैसे अगर मैं अगर पूछा कि कितनी इन्वेंट्री है, आपको शायद आप पहले शॉपिफाई के अंदर जाओगे, इन्वेंट्री देखोगे, फिर आप अपने नोट्स चेक करोगे और फिर वहाँ देखोगे अच्छा ये वाला पैकेज है, अच्छा ये इस टाइम पे आ रहा है, और आप मेरे को 15-20 मिनट बाद बता पाओगे कि अच्छा अभी इतनी इन्वेंट्री है इतना, रादर देन को एक जगह आपको हाँ इसकी इन्वेंट्री कितनी है, अच्छा कब आना है ये। तो बेसिकली दैट शुड बी, क्योंकि आपको अगर वो डेटा है, मैं वही सोच रहा था सुबह कि अगर मुझे मान लो स्केल करना है, ठीक है, और मैं अभी 500 ऑर्डर, मैं 700 ऑर्डर पे जाना चाहता हूँ पर डे, है ना। अगर जैसे मान लो मैं आपको पूछना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। सो आई थिंक ना ये एक तो लिस्ट बनाते, दीज आर द क्वेश्चंस दैट आई विल बी आस्किंग यू जनरली, कभी भी पूछ सकता हूँ, एंड यू शुड हैव दीज आंसर्स इन योर हेड, क्योंकि ना मेरे को डिसीजंस लेने होते हैं बेस्ड ऑन व्हाट नंबर्स यू टेल मी, एंड अगर आपके वो जो नंबर्स हैं वो निकालने में भी आपको टाइम लग रहा है तो फिर देन समथिंग इज रॉन्ग। तो अच्छा जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, अगर मैं आपको पूछूं हमारे लास्ट 4 दिन में कौन कौन से SKUs कितने बिके हैं, देखना पड़ेगा, आपको देख के बताना पड़ेगा, आपको या तो रिपोर्ट या कुछ निकालना पड़ेगा कहीं से। तो कोई एक सिंगल व्यू आपके पास नहीं है कि कितना वो हुआ है, या तो शॉपिफाई में होगा, बट वो भी उसमें फिर आंसर ऑर्डर सब यही तो करना था बस। हाँ, एंड जब भी हम पूछे अच्छा कितना आ रहा है, ट्रांसफर्स पे जाके दिख जाएगा, तो यही तो अच्छा है। ठीक, मैं सारे इस पे डाल देता हूँ।
इसमें आप वो सब भी डाल सकते हो कि एडिशनल डिटेल्स वगैरह अगर है कि पेमेंट पेंडिंग है इतना, हमने 50% एडवांस दिया है, वो सब चीज़ें। अगर मान लो हर्ष के पास आता भी है तो वो इसी ट्रांसफर में फिर वो कह देगा कि आ गया, मतलब अपने फोन से मार्क कर देगा कि आ गया, मार्क करके फिर आपको पता मार्क कर दिया तो इनकमिंग से वो उसमें मतलब पोस्ट हो जाएगी एंट्री ऑटोमेटिक। बाय द वे ये मेरे को ना बताते रहते ये बिल है ये बिल है, मैं दिन भर बिल ही पे करते रहता हूँ आजकल, अपना गूगल पे अपना बैंक में मोबाइल फ़ोन से बिल पे करते रहता हूँ, स्क्रीनशॉट भेजते रहता हूँ, पे हो गया पे हो गया पे हो गया। तो बेसिकली ना एक तो टीम अपना जो बदलना है, अभी टीम भी तो बदलना है भाई, टीम अपना इज़ नॉट नाउ रेडी, अब आई डोंट थिंक वी आर रेडी टू हैंडल 700-800 ऑर्डर एक दिन में। सही है सर। अब देखना पड़ेगा, ये जो 2 पैकर हैं, बट अगर 6 लोग आर वर्किंग तब मैं कह सकता हूँ 700-800 अपन भेज सकते हैं, इफ 6 पीपल आर वर्किंग, है ना। लाइक ईच बंदे से आई वुड नाउ बी एक्सपेक्टिंग लाइक वंस देयर हैंड इज सेट 150 ऑर्डर्स अ डे, एक बंदा पैक करके भेजेगा। तो अगर 600 ऑर्डर है तो 4 लोग भी कर सकते हैं, एंड एक बंदा अलग से आरटीओ कर रहा होगा, सिर्फ आरटीओ का काम है उसका। तो क्या होता है ना, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी ई-कॉम टावर का एक वो है ना, एक और शॉपिफाई स्टोर है जहाँ से लोग रिवॉर्ड लाइक टी शर्ट्स मर्च वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं फ्री में, जो भी लाइक स्वीट प्लस लेवल के लोग होते हैं ना, तो उनको, और साथ में मेंटरशिप कॉल्स भी बुक करा सकते हैं। तो जो एप्लीकेशन हमारा यूज़ कर रहे हैं ना मेंटरशिप कॉल्स वाले करने, उसमें कोई ना हर एक मेंटर का अलग से एक बैक ऑफिस सा भी है जिसमें वो टाइम मैनेज कर सकते हैं अपना कि कितना मंडे से ट्यूसडे कितना, एंड वो लार्जली वन टाइम एफर्ट होता है। अगर कभी चेंज होता है भी वो हमें बता के हम चेंज करवा सकते हैं अपने एंड से भी, मतलब हम अपने सॉफ्टवेयर में चेंज कर सकते हैं, हाँ जैसे टाइप का हम भी चेंज, बट अगर उनको चेंज करना है अपने एंड से तो उसका लॉगिन है, ठीक है। एंड मैं देख रहा था अपने शॉपिफाई के बिल्स देख रहा था, वो ऐप हमें $50 चार्ज कर रहा है फॉर दो 6 सीट्स, जो 6 अपने मेंटर्स का सीट्स मैंने बनाया ना, एक $50 हर महीने चार्ज कर रहा था अपने को, ठीक है। अब तो सोच के देखो कि अपने 6 महीने से पे कर रहा हूँ, $300-350 ऐसे पे कर दिया उनको, 25,000 ऐसे पे कर दिया मेरे को रियलाइज। लेकिन दिस वॉज जस्ट अ वन टाइम थिंग, दिस वॉज मतलब एक बार उन्हें अपने शेड्यूलिंग कर दी, उसके बाद तो हार्डली कोई चेंज करता है अपने शेड्यूल को, और अगर चेंज करता भी वो हमें अगर बताते हैं डिस्कॉर्ड पे, हम मैनुअली भी कर सकते हैं, एंड इन दैट प्रोसेस हम साल का लाइक $500-600 बचाएंगे इन खर्चा, विच इज़ लाइक, मतलब ऐसे ही करने मैं भी, हाँ छोटे छोटे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड यू हैव टू बेसिकली बी ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, यू हैव टू नो बर्ड्स आई व्यू ऑफ एवरीथिंग कि क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें चल रही हैं, कहाँ कहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन है, क्या सब चीज़ें हैं। स्पेशली ई कॉमर्स के अंदर तो हमने देखा ही है ना, हमारे जो रेवेन्यू होता है वो एक होता है, लेकिन एक्सपेंसेस का जो नंबर ऑफ एक्सपेंसेस होता है पूरा लंबा शीट होता है। हमारे ई-कॉम टावर के अंदर ही देयर आर पीपल हु आर नॉट डूइंग एनी एड्रेस वेरिफिकेशन, मतलब जो आप शीट के साथ डुप्लीकेट्स वगैरह हटाते हो, फ़ोन नंबर लाइक जो आप जो हाँ वो वाला जो करते हो ना वैलिडेशन, वो क्या आधा 1 घंटे का काम है, वो वाला करके डन, दैट्स इट, शिप कर दो। बहुत लोग ऐसे करके कर रहे हैं, एंड देयर आर पीपल आर रिपोर्टिंग 20-30% आरटीओ विद दिस काइंड ऑफ अ थिंग। मैं वही कह रहा था कि व्हाट इफ हम ये मॉडल ही चेंज करें, जो हम वेरिफिकेशन के ऊपर इतने घंटे लगा रहे हैं उसको थोड़ा मिनिमाइज कर लेते हैं। जो एकदम ही गए गुजरे एड्रेसेस हैं उनको हटा दो, जो सिंगल वर्ड एड्रेसेस हैं एक बार निकाल के देखो ना यार, तुम निम्बस पोस्ट के जितने अपने डिलीवर्ड ऑर्डर्स हैं ना, एक बार एनालाइज करके देखो कि हमारे जो गए गुजरे एड्रेसेस हैं उनमें कितना आरटीओ होता है और कितना डिलीवर होता है। ये व्हाट्सएप वाला जो हमने चैनल बनाया है जैसे करके, जो स्पेशली जो बटन हमने ऐड किया वेबसाइट के ऊपर, इज इट बेनिफिशियल और नॉट बेनिफिशियल, इज इट हेल्पिंग क्लोज मोर ऑर्डर्स, या फिर इज इट कॉस्टिंग अ लाइबिलिटी ऑन अस कि हमें जस्ट बिकॉज वो बटन रखा है उसकी वजह से बहुत लोग मैसेज करते हैं, उसकी वजह से हमारा को कस्टमर सपोर्ट का टीम साइज बढ़ाना पड़ रहा है। मेन तो बिकॉज ऑफ द व्हाट्सएप बटन है ना, सोशल मीडिया के ऊपर कितना ही रिप्लाईज होता है बिकॉज हम लोग एक्स्ट्रा लीड्स लेके आ रहे हैं उसकी वजह से, एंड इज इट बेनिफिशियल टू दैट एक्सटेंट, वो निकाल के देखो सर। फेसबुक कॉमेंट रिप्लाई, इंस्टा कॉमेंट रिप्लाई, ये वाले हो गए सिंपल, ईमेल रिप्लाईज, ठीक है, एंड साथ में ये जो व्हाट्सएप रिप्लाईज ये हो गया। एंड व्हाट्सएप रिप्लाईज के अंदर बेसिकली वो वाली सारी चीज़ें, क्लोजिंग द कस्टमर एंड एवरीथिंग, एंड फिर नेक्स्ट स्टेप आता है कॉलिंग। कॉलिंग वाला थिंग ना आई थिंक कस्टमर सपोर्ट से हटा ही देते हो, बीपीओ का रखते हैं, और कॉलिंग पे जो ऑर्डर क्लोज कर दो, हाँ वो वाला काम। एनडीआर वाला चीज़ अपने को रखना पड़ेगा, एनडीआर वाले के लिए अपने को यहाँ पर रखना। कई लोग एनडीआर को भी बाय द वे आउटसोर्स करते हैं। यार देयर आर ऑलवेज 2 ways ऑफ डूइंग थिंग्स, यू ईदर डू इट इन हाउस और यू आउटसोर्स, बट इफ यू आउटसोर्स टू समबडी हू नोज व्हाट दे आर डूइंग, दैट्स ऑल्सो बिग थिंग। तो
हम लोग अभी के लिए तो सेल्स वाला बीपीओ रखते हैं, क्योंकि वो पता है अपने का एडिशनल रेवेन्यू है, तो हम पैसे खर्च रहे हैं मतलब टू मेक मोर रेवेन्यू, ठीक है। एनडीआर का हमें कोई डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं कर सकते रेवेन्यू का इतना, एनडीआर ऊपर से अभी वो कर रहे हैं मैनेज। कस्टमर सपोर्ट के लिए आई डोंट थिंक वी नीड अ न्यू मैनेजर, इवन एट लाइक ऑर्डर वॉल्यूम ऑफ 800-900 ऑर्डर्स अ डे अगर पहुंचते हैं तो हमारा आई थिंक ये जो 3 लोग हैं 4 लोग, ज़्यादा से एक और बंदा हायर करना पड़ेगा, और उनको मैनेज करना उतना भी मुश्किल है, वो आप कर पाओगे। फिर ऑलवेज फॉलिंग बिहाइंड, दुनिया इतनी आगे क्यों जा रही है पीछे। तो इन्वेंट्री मैनेजर अपने को रखना पड़ेगा एक, एंड ये वाला तो जिससे हाँ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, डिस्ट्रीब्यूशन और ये सब चीज़ों के ऊपर एक्सप्लोर करना, ये सब वो एंड ओवरऑल देखना कि ये सारी चीज़ें काम करें, वो वैसे टाइप का। हाँ तो फिर देन आई कैन सेफली से कि हाँ ऑपरेशंस बहुत स्मूथली चल रही हैं, पूरा स्ट्रक्चर है टीम का विच इज़ बिल्ट अराउंड दैट। बट अगेन दिस स्ट्रक्चर इज ओनली अप टू लाइक 1000 ऑर्डर्स अ डे। 1000 ऑर्डर से तुम अगर 2000 ऑर्डर्स अ डे टू 3000 ऑर्डर्स अ डे कर रहे हो तो फिर अचानक से फिर स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, क्योंकि कस्टमर सपोर्ट के तुम्हारे 8-10 लोग हो जाएंगे, फिर तुम्हें उसका भी मैनेजर चाहिए होगा, तुम्हारी फुलफिलमेंट की टीम ही 20-25 लोगों की हो जाएगी, तो तुम्हें उस अलग ही टाइप का पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा। फिर एक मैनेजर से नहीं होगा, फिर एक अलग सिक्योरिटी मैनेजर होगा, एक पैकेजिंग मैनेजर होगा, एक आरटीओ मैनेजर होगा, तो लिटरली हर एक चीज़ का मैनेजर। हाँ अच्छा, आप लोगों को बता दो, हम लोग अभी सोच रहे हैं कि हम लोग वीकली हम लोग एक ही ब्लॉग किया करेंगे, बिकॉज क्या होता है हमारे, आपने नोटिस किया लास्ट फ्यू ब्लॉग्स में ना 7 मिनट 8 मिनट 9 मिनट वैसे टाइप का ब्लॉग कंटेंट बनता है। तो मतलब अगर हम चाहते हैं ना 15-16 मिनट 20 मिनट टाइप का ब्लॉग को एक ही वीडियो के अंदर आपको मतलब संक्षेप में पूरा पता लग गया पूरे हफ्ते में क्या हुआ, तो ये आप लोगों के लिए बेटर है, हमारे लिए बेटर है, ठीक है। और हमारे एडिटर साहब का भी टाइम फ्री, एडिटर साहिबा का भी टाइम फ्री हो जाएगा, जिससे वो बाकी हमारे लाइक ई कॉमर्स स्टोर का भी कुछ फोटोग्राफी और वो सब चीज़ें बेटर कर पाए, ठीक है ना। तो अभी मेरे को बेसिकली जो मैं पहले भी कह रहा था, मुझे रिसोर्सेज अब ऐसे करके मैनेज करने अपने कि बिकॉज देखो ये यूट्यूब से मेरे को कोई पैसा नहीं है, ठीक है, तो मेरे को अब जहाँ से पैसा है मेरे को वहाँ पर भी रिसोर्सेज लगाने हैं ना, मेनली तो वहीं से होना चाहिए। तो मेरे जितना भी टीम है लार्जली हैज टू बी फोकस्ड ऑन ये जो अपना ई कॉमर्स वाला वेंचर है, क्योंकि इसको लेके हमने बहुत बड़े बड़े सपने देखे हैं, बड़े बड़े सपने देखे हैं, बड़ा करना हमें बिजनेस को। सीखने को मिल रहा है ना सबको? हाँ चलो लेट्स कंटिन्यू।